कॉलेज का टाइम आ चुका है, काफी लोग अब कॉलेज में जा रहे हैं तो उनको चाहिए लैपटॉप और बजट नहीं है ज्यादा, रेंज है 35 के आसपास, उससे कम उससे ज्यादा ना हो। तो ऐसे लैपटॉप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं, मैंने लिस्ट बनाई है टॉप 5 लैपटॉप्स की जो अंडर 35,000 है। स्टार्टिंग 30,000 के आसपास से कर रहा हूं और जाऊंगा 35 तक। आपको लगभग सारे बेस्ट लैपटॉप मिल जाएंगे इस रेंज में। आपके लिए मैं इस रेंज में ट्राई कर रहा हूं कि सारी चीजें यूजफुल रहें, जिससे कि आप 4 साल जो बीटेक करेंगे उसमें कोई इशू ना आए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। मैं फेक नहीं बोलना चाहता हूं, ठीक है, सबसे जैसे बाकी लोग बोलते हैं यूट्यूब पे, तो मैं एग्जैक्टली क्लैरिटी के साथ बता दे रहा हूं आपको कि देखिए, इस रेंज में आप गेमिंग नहीं कर सकते। पहली चीज, गेमिंग अगर करने आप जाओगे तो लैपटॉप बर्न आउट हो सकता है, दिक्कत आ सकती है लैपटॉप में, और हो सकता है बहुत सारे मतलब गेम में लैग्स देखोगे आप। ठीक है, आप अच्छी जगह कंडीशन पे हो, एसी रूम है, चला रहे हो सकता है हीट ज्यादा ना हो, लेकिन वो ज्यादा अच्छे से आप गेम नहीं खेल पाओगे इसमें। ठीक है, क्योंकि गेमिंग के लिए लैपटॉप एक्चुअल में 45,000 के ऊपर ही होते हैं। उसके नीचे लैपटॉप अगर कोई बोल रहा है मैं गेमिंग लैपटॉप दे रहा हूं, तो वो एक्चुअल में सारे गेम्स को सपोर्ट नहीं करेगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी उसके अंदर। वो केवल आपको बेचना चाह रहा है एज अ सेल्स पर्सन। ठीक है, तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं, मैं रियलिटी के साथ आपको बता रहा हूं। दिस लैपटॉप इज गुड फॉर आपके स्टडी पर्पस के लिए। आप कोई कोडिंग कर रहे हो, पाइथन, जावा, इन सब का कर रहे हो, कोई टूल चलाना चाहते हो, उन सब के लिए ये बहुत अच्छे लैपटॉप्स रहने वाले हैं। ठीक है, आपके बीटेक में जो करियर में आपकी जो भी पढ़ाई होगी उससे रिलेटेड सारी चीजें आप लगभग इसमें कर पाओगे। टिल अगर आप बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा एडिटिंग के उस पर नहीं जाते हो तो। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ चीजें मतलब डिसाइड कर रहा हूं कि मिनिमम क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बस 35,000 की बात कर रहे हैं और हम हवा में बातें करेंगे, हम i5 देंगे, i7 देंगे, उन सब पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं कि मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना मिल सकता है, और क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है लैपटॉप में होनी ही चाहिए। ठीक है, पहली चीज है i3 मिनिमम होना चाहिए। i3 या फिर अगर आप AMD प्रोसेसर पे जा रहे हो तो AMD का जो 5 Ryzen 5 नहीं आता वो होना चाहिए। ठीक है, उससे नीचे नहीं चलेगा। रैम की बात करें तो देखिए 16 GB की रैम होनी चाहिए, या फिर 8 GB प्लस एक्सपेंडेबल का ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है SSD मस्ट है, क्योंकि SSD एक ऐसी चीज है जो आपकी चीजों को थोड़ा फास्ट ट्रैक पे लाती है। विंडोज ओपन करते हो, कुछ करते हो तो उन सब चीजों पे फास्ट ट्रैक करती है। ठीक है, तो SSD मस्ट है। डिस्प्ले मैं ट्राई कर रहा हूं कि फुल HD डिस्प्ले रहे। ठीक है, मैं फुल HD डिस्प्ले पे ही जा रहा हूं, HD डिस्प्ले पे नहीं, फुल HD डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक है, और मीन्स देखिए स्क्रीन साइज जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप 14 इंच लेना चाहते हो 15 इंच, तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि जो आपके लिए सुटेबल पड़े, कि आप 14 इंच पे काम करना चाहते हो या 15 इंच पे, 15.9 जो भी आता है 16 इंच उस पर करना चाहते हो। जैसा अगर आप देखो मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ 16 इंच वाला कैसा दिखता है। ये इतना बड़ा लैपटॉप, मेरे फेस से आप चेक कर सकते हो कितना बड़ा है। ठीक है, ये 16 इंच का लैपटॉप है, और 14 इंच का तो मेरे पास इस टाइम नहीं है, लेकिन हाँ ये बना सकते हो। ये है 11.3 इंच का, तो 11.7 या समथिंग इंच का, तो इसी से थोड़ा सा बड़ा वो होगा। ठीक है, 14 इंच का। तो अब बात करते हैं एग्जैक्टली कि पोर्ट्स कनेक्टिविटी लगभग सारी होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको चाहिए HDMI पोर्ट, लैन केबल पोर्ट, RJ45 या USB टू कनेक्टर, ये सारी चीजें लगभग होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि यार कैमरा का शटर भी होना चाहिए, तो उस चीज को इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि कैमरा शटर जो ऊपर आता है ना, वो अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे इस लैपटॉप में कैमरा शटर नहीं है, लेकिन अगर आप यहां देखो तो ये मैंने लगा रखा है। ठीक है, अलग से है। अरे भाई खुल जाए यार, खुल ही नहीं रहा, सामने करना पड़ेगा। या तो आप ये देखोगे कैमरा शटर खुल गया, बंद हो गया, खुल गया। ठीक है, ये आता है कितने रुपए का, या 100 रुपए के अंदर आता है, तो इसके लिए मैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन में मैंडेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर लैपटॉप खराब हो जाए तो सर्विस सेंटर आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वारंटी में और सर्विस सेंटर ही नहीं है, उसका आसपास में पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप, जो मैं सीक्वेंस 5 लैपटॉप बताने वाला हूं, इनके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना कि आपके एरिया में कौन से लैपटॉप का सर्विस सेंटर है, आप उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, ये सीक्वेंस जो ऑर्डर है, ये
नीचे से ऊपर है, ठीक है। नंबर 5 है पहले बताऊंगा, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1। कुछ नंबर 1, 2, 3 जो सीक्वेंस है वो शायद आप ऊपर नीचे कर सकते हो शफल अपने अकॉर्डिंग, लेकिन 4, 5, 6 में 5, 4 वो लगभग उसी रेंज में ही रहते हैं। पहला लैपटॉप है लेनोवो का V15 G4। AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर है 7520U। यू बेसिकली एक तरह से मान लीजिए कि केवल वर्किंग के लिए, गेमिंग के लिए नहीं, हाई प्रोसेसिंग यूज नहीं करेगा ये। 15.6 इंच की फुल HD थिन एंड लाइट लैपटॉप है ये, ठीक है। AMD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इसमें। 16 GB का DDR5 रैम है 5500 मीन्स मेगाहर्ट्ज की। 512 GB की SSD NVMe है। विंडोज 11 मिल रहा है, डॉल्बी ऑडियो मिल रहा है, और इसका जो कलर है वो आप चेक कर लीजिएगा, आपको जो कलर चाहिए, इसमें 2 कलर आते हैं बेसिकली, वो चेक कर लीजिएगा। ग्रे है और एक और दूसरा है। 1 ईयर की ऑन साइट ब्रांड वारंटी है, ठीक है। इसके बाद इसके साथ क्या है, ये इस टाइम पे करंटली आपको मिल रहा है 34,000 रुपए का। प्राइम डे सेल आने वाली है, उस टाइम पे हो सकता है ये 30,000 का भी मिल जाए। ये किलर डील है, अगर आप लेना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा उस रेंज में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो लेने का, ठीक है। मैं इसको रिकमेंड करता हूं, अगर आप 30,000 के रेंज में भी कोई लैपटॉप सर्च कर रहे हैं ना, तो ये बेस्ट वन ऑफ द लैपटॉप रहेगा, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो 30,000 में, क्योंकि सेल के दौरान भी 30,000 में मिलेगा। एक्चुअल में लॉन्च हुआ था 60,000 रुपए में, और 30,000 में मिल जाएगा अगर सेल हुई तो। 34,000 में तो भी मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नंबर 4 लैपटॉप की, जिसका नाम है HP 15 13 जन इंटेल कोर i3 है ये, 13 जनरेशन का, ठीक है। 1315U लिखा है। 8 GB DDR4 है इसमें रैम थोड़ी सी कम है, लेकिन ये एक्सपेंडेबल रैम है, तो एक्सपेंडेबल है तो आप इसको बढ़ा सकते हो। इसके अंदर आपको 512 GB का SSD मिलता है, और HP का है तो थोड़ा सा सर्विस सेंटर का इशू आपको ऐसे ही हट जाता है, ठीक है। फुल HD एंटी ग्लेयर माइक्रो एज वाली इसकी स्क्रीन मिलती है 15.6 इंच की। विंडोज 11 आता है। माइक्रोसॉफ्ट 21 इसके अंदर आपको साफ साफ मिलता है फ्री में। इसका जो वेट है ये 1.6 kg के आसपास है, और इसके अंदर इंटेल के ही अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इसका जो कैमरा है वो भी 1080p का है, तो अच्छी बात है कि आप अगर जूम कॉल या कुछ लेते हो तो उसमें भी काफी अच्छा फायदा करेगा। इसका करंट प्राइस 36,100 दिख रहा है, तो आप इसको अगर चाहो तो सेल के दौरान पे ये आपको 32,000 या 31,000 विद कार्ड डिस्काउंट आराम से मिल सकता है प्राइम डे सेल पे, ठीक है। अभी 36,000 में मिल रहा है, प्राइम डे सेल पे ये 31-32 में मिल सकता है। कुछ दिन पहले इसका जो रेट था वो 35,000 के भी नीचे गया था, तो ये वन ऑफ द गुड लैपटॉप है अगर आप बाय कर रहे हो इंटेल के उस पर, तो ये भी आप लैपटॉप बाय कर सकते हो। अब बात करते हैं एक लैपटॉप जो आपको नंबर 3rd पोजीशन में मैं बता रहा हूं, वो है एसर का स्मार्ट चॉइस एस्पायर लाइट AMD Ryzen 5 5625U है। प्रीमियम थिन है, लाइट लैपटॉप है। 16 GB की रैम मिलती है इसमें आपको, 512 GB की SSD मिलती है। विंडोज 11 इसमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा है आपको, और फुल HD डिस्प्ले है इसके अंदर। इसकी जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि वो मेटल बॉडी है मोस्टली, ठीक है। और ये आपको 15 इंच की स्क्रीन के साथ मिल रहा है, तो 15.6 इंच की, तो काफी अच्छा है कि आप आराम से इसमें वीडियोस देखना चाहें वो देख सकते हैं। बाकी सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप रहेगा। नॉर्मल यूज केस के लिए, आप पाइथन चला रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, सबके लिए बहुत अच्छा लैपटॉप ये रहेगा। इस टाइम पे करंट प्राइस का 34,490 रुपए दिख रहा है। 59,000 रुपए का ये लॉन्च हुआ था। इसका अगर रेटिंग देखें 3.9 की रेटिंग मिली है, 1192 लोगों ने दिया है। तो मैं ये बोलूंगा ये लैपटॉप इसलिए इसको रेटिंग 3.9 है, उसका रीजन है क्योंकि देखिए i3 लैपटॉप्स या i5 के नीचे जितने लैपटॉप होते हैं उन सब में थोड़ा सा हैंग का लैग का इशू आता है। वो आपके मोबाइल से, जो आप 20-25 हजार का मोबाइल खरीदोगे ना, उससे धीरे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। जो क्रोम खोलोगे कुछ भी करोगे तो लगेगा स्लो चल रहा है, वो चीज रहेगी थोड़ा सा। लेकिन ये और जो बाकी लैपटॉप है उन सब में ये कि आप नॉर्मली टास्क करोगे तो कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के ही आपको लैपटॉप वर्क करने पड़ेगी, और ये मैं आपके साथ सच बता रहा हूं क्योंकि ऐसा होता है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे अरे बिल्कुल स्मूथ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सच है। आप नहीं मानते हो तो किसी एक चले जाओ किसी के घर पे जिसके पास ये लैपटॉप्स हो, किसी कोई भी एक लैपटॉप हो जो उसने 30,000 या 35,000 के नीचे खरीदा हो, उसका लैपटॉप के लिए एक बार ओपन करके चला के थोड़ा सा देख लो, आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने चीजें बोल रहा हूं वो बिल्कुल सच है, ठीक है। कोई भी मैं हवा में बातें नहीं करूंगी अरे ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, आपको मूर्ख बनाने का मैं काम नहीं करने वाला। जो सच है वो सच है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं नंबर 2 लैपटॉप की और नंबर 1 लैपटॉप की। ये तीनों लगभग बहुत सही लैपटॉप रहेंगे, तो इनमें से कोई भी आप एक लैपटॉप
ट्राई करके ले सकते हो। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये लैपटॉप सबके लिए नहीं है, क्योंकि अगर इसकी आपके यहाँ एरिया में सर्विस सेंटर नहीं है तो प्लीज इसको बाय मत करिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ये MSI का मॉडर्न 15, ये काफी अच्छा लैपटॉप है। जिस प्राइस पे ये आपको चीजें दे रहा, कॉन्फ़िगरेशन वो बहुत अच्छी है। ये 12th जनरेशन का है, एक जनरेशन पीछे है। इसमें आपको 16 GB की रैम मिलती है, 512 GB की NVMe SSD मिलती है, विंडोज 11 मिलता है, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 मिल जाता है। इंटेल आइरिस XE के ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये आपको हर चीज प्रोवाइड कर देता है जिस रेंज में ये प्रोवाइडेड है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है, बहुत अच्छी डील रहेगी। अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है उनको भी एक लैपटॉप पर्सनली चाहिए जिसमें एक्सेल शीट, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स को यूज कर सके, उनके लिए ये बेटर डील हो सकती है। करंटली ये लैपटॉप 34,990 रुपए का है, 52,000 पे लॉन्च हुआ था और सेल के दौरान पे हो सकता है ये 31,000 के आसपास या 30,000 के आसपास आ जाए। उससे ज्यादा कम पे शायद अभी तक मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन प्राइम डे सेल है, 3,000 2,000 रुपए के कार्ड डिस्काउंट इजीली मिल सकते हैं आपको इसके ऊपर। इस लैपटॉप को मैंने नंबर 1 पे रखा है। एसर 2025 इसी साल लॉन्च हुआ है, एसर 3। लेकिन इनका क्या होता है, एसर 3, एसर 5, एसर 7, ये बेसिकली इनके i3, i5, i7 को डिनोट करते हैं। इसमें कोर i3 13 जनरेशन 1305U मिलता है, 16 GB की रैम मिलती है, 512 GB की SSD मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ओपनिंग क्लोजनिंग ऐप इन सब में कोई दिक्कत आने वाली। नॉर्मली ये टास्क अच्छे चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन आएगा जब हैवी टास्क या एडिटिंग करेंगे तब दिक्कत आएगी। एडिटिंग के लिए लैपटॉप उतने अच्छे नहीं है, ये चीज तो नॉर्मल सी बात है। एडिटिंग के लिए लैपटॉप या अगर अच्छी एडिटिंग या सब कुछ करना चाहते हो तो उस केस में 45,000 के ऊपर ही लैपटॉप जो है थोड़े बहुत रिकमेंडेड मैं कर सकता हूँ। उससे नीचे अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। लेकिन अभी क्या है, फुल HD IPS डिस्प्ले पैनल मिलता है आपको, 16 इंच का है, 15.6 इंच का। मेटल बॉडी मिल जाती है, 1.5 kg का लगभग है, और ऑफिस इसके अंदर 2021 वाला ऑप्शन मिल ही जाता है। 3 साल की इसकी वारंटी है, ये सबसे अच्छा कैच पॉइंट है जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसकी। ये 34,990 रुपए में मिलता है आपको। इसका MRP जो दिखाते हैं 83,000, वो थोड़ा सा ऐसे फालतू है दिखाना, ठीक है। 83,000 कोई लैपटॉप नहीं है कोई लेगा i3, लेकिन इन्होंने दिखा दी इतना बड़ा प्राइस। 34,990 का है। और आपको ये लैपटॉप एक अच्छी खासी डील पे मिल सकता है जब ये सेल आएगी, प्राइम सेल, उस पे ये लैपटॉप 30,000 के आसपास मिल सकता है। तो अगर आप अंडर 30,000 सोच रहे हो प्राइम डे सेल पे, तो ये अच्छा मिल सकता है लैपटॉप ऑप्शन आपको। अब सारे मैंने नंबर 5 बता दिए हैं। अब मैं एक एक्स्ट्रा लैपटॉप बता रहा हूं। अगर आप स्टूडेंट हो और आप केवल कंटेंट वॉचिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो, या कोई भी किसी भी मतलब एज ग्रुप में हो और आपको केवल कंटेंट वॉचिंग के लिए लैपटॉप चाहिए कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए जिसमें कंटेंट वॉच कर सकूं, जैसे कि मोबाइल में क्या हो गया, मोबाइल के लिए आपको एक लैपटॉप मींस मोबाइल की स्क्रीन OLED होती है, AMOLED होती है, आपको ऐसा ही कुछ लैपटॉप चाहिए इसमें OLED स्क्रीन हो। उस केस में आपके पास एक ये लैपटॉप है Asus का VivoBook Go 15 OLED। ये आपको 2023 का मॉडल है, AMD Ryzen 3 पे आता है, 5 नहीं है जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे वो नहीं है। लेकिन इसमें आपको सारी चीजें मिलती है, विंडोज 11, ऑफिस 2021, इसकी जो कीबोर्ड उसमें लाइट आती है, हर चीजें लगभग मिल जाती है। 37,000 के आसपास पड़ता है, 36,990 रुपए का। सेल के दौरान 35,000 के नीचे आ जाएगा। ये OLED फुल HD OLED डिस्प्ले है, तो आपको कंटेंट वॉचिंग के लिए ये बेस्ट लैपटॉप मिल सकता है अंडर 35,000। सारे लैपटॉप्स की मैं जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप उनमें से किसी भी जाके चेकआउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कैसा लैपटॉप है क्या है, और फिर आप बताइएगा कमेंट में अगर आपने कोई भी एक लैपटॉप खरीदा तो। और फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है प्लीज उसको शेयर करिएगा, जिससे जो भी वीडियो देखेंगे उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में यूजर एक्सपीरियंस क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और मैं भूल गया बताना, अगर आपको एडिटिंग करनी है अंडर 35,000 तो क्या करना चाहिए। देखिए उस केस में आपको एक चीज करनी चाहिए, वो है डेस्कटॉप बनाइए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपको पर्सनल डेस्कटॉप बनाना पड़ेगा, पोर्टेबल इशू आ जाएगा, क्योंकि अगर आप कैबिनेट अपना बनाएंगे तो उसमें आप बाद में इंटीग्रेटेड चीजों को चेंज कर सकते हैं। मदरबोर्ड अच्छा लीजिए, बाकी चीजें एक एक करके ऐड करते रहिए एज पर योर मनी। 35,000 में बहुत अच्छा डेस्कटॉप बन सकता है। ठीक है, तो आप अभी उसको, क्योंकि लैपटॉप एक बार खरीदने के बाद उसको अपग्रेड कराना, आप रैम ही अपग्रेड करा सकते हो या SSD अपग्रेड करा सकते हो, उससे ज्यादा अपग्रेड नहीं करा सकते। उसमें क्या रहेगा, आप कुछ भी अपग्रेड करा सकते हो। मदरबोर्ड अगर अच्छा है जो i9 तक को सपोर्ट करता है, वैसे करके आप सारी चीज उसमें डाल सकते हो, धीरे करके बढ़ाते रह सकते हो। रैम का भी सपोर्ट अगर 32 GB या 64 GB तक है तो अभी 16 GB डाल दो, बाद में जब पैसे आए तो 16 GB का एक और स्लॉट लाके डाल दो।
32 GB की रैम हो जाएगी। SSD अभी आपके पास 128 GB है, डाल दो उसमें। जब फ्यूचर में और रुपए आए तो आप 128 या 1 TB की SSD और खरीद लो अलग से। ऐसे करके आप अपना कैबिनेट को बहुत अच्छा बना सकते हो। वो आपके एडिटिंग को मदद भी करेगा और आपकी सारी एडिटिंग को सही से कर भी पाएगा। i5 प्रोसेसर वाले आप लैपटॉप मींस डेस्कटॉप को बना सकते हो 35K के अंदर, इजीली बन जाएगा। चांसेस है i7 को ही बना सकते हो। बस आप अपना बजट देख लीजिएगा, कैसे क्या चीज रिक्वायरमेंट अच्छी है, क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बना लीजिए जो रिक्वायर्ड है। अभी ग्राफिक्स कार्ड ये सब चीजें चाहिए होंगी वो सब लगा लीजिए, बिल्कुल बेस्ट डेस्कटॉप बन जाएगा अगर आपको एडिटिंग और ये सब चीजें करनी है अंडर 35,000। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है सारी वीडियो बनाने में, ये सब चीजें सर्च करने में। थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलना चाहिए ना यार, लाइक करके जाओ यार, क्या दिक्कत है, लाइक कर दो, कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। बस हमें अच्छा लगे कि यार चलो वीडियो लोग लाइक कर रहे हैं तो ऐसे कंटेंट और बनाने हैं, वो एक मोटिवेशन मिलता है, वही एक हिंट मिलती है कि यार अच्छा इस वीडियो को इतने लाइक्स मिल रहे हैं, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है, चलो इस टॉपिक पे और वीडियो बनाते हैं और रिसर्च करके बनाते हैं। जब किसी वीडियो पे लाइक या कुछ नहीं आते तो फिर समझ में आता है कि यार अच्छा ये वाले वीडियो उनको पसंद नहीं आया, चलो ठीक है छोड़ देते हैं, वो हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।